चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। नीतीश जी, आरोही जी, दीपक बाबू हैं, संदीप बाबू हैं, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फटाफट से एकदम से जुड़ जाइए, फटाफट से। सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे कर रहे हैं? रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? आज का क्लास जो है, आप रिवीजन बैक का क्लास रिवीजन करके आए कि नहीं आए? और जिनको बैक में जो नंबर प्रॉब्लम है, फटाफट से कमेंट करेंगे कि सर इस नंबर पे कमेंट कर, मतलब प्रॉब्लम है, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, है ना? हाँ, चंदन जी, चंदन जी, थैंक यू। चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, आज दाढ़ी मोछ बना लिए हैं। हाँ, चलिए सर, आज बहुत मस्त लगा। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। आज आज मन किया कि आज दाढ़ी मोछ बना ही ले, है कि नहीं? तो बना लिए। बहुत दिन के बाद, पूरा ठंडा, बहुत कम नहाए हैं, पता है आपको, है ना? एक एक सप्ताह नहीं नहाए हैं, आज आज जाके नहाए हैं। ठीक है। हाँ, चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, है ना, ठंडा बहुत था ना, ठंडा बहुत था, स्नान उस्नान नहीं कर रहे थे, बाबा बन गए थे। हम भी सोच रहे थे बाबा ही बन जाए, लेकिन संजोग से एक मतलब समझिए, दोस्ती समझिए, फोन आ गया। ठीक है, तो हम भी सोचे चलो अच्छे से, मतलब होता है ना कि कोई अगर समझा दे तो चलो हो जाता है। चले, 23 नंबर की बात करते हैं। सवाल नंबर 15 जो था, ये कोई पूछ रहे थे कि सर सवाल नंबर 15 जो है हमको बता दीजिए। तो कोई बता सकते हैं सर, सवाल नंबर 15 में जो है, मतलब किनको प्रॉब्लम था, किनको प्रॉब्लम है सवाल नंबर 15 में? कल हम बताए थे, कल हम क्या किए थे, बताए थे। सभी को गुड गुड इवनिंग। कल हम बताए थे, ठीक है? नहीं नहीं चंद्रा जी, ऐसा बात नहीं है, ऐसे बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि 15 नंबर में शायद कोई पूछ रहे थे कल कि सर 15 नंबर फिर से बताइए। कमेंट करके बताइए कि 15 में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए। 15 में कोई दिक्कत नहीं है? 15 में, चलिए, तो 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट चले 23 नंबर सवाल पे, जो चल रहे थे, बोल रहे थे कि आपको फिर से बताएंगे। ये 23 नंबर सवाल को हम फिर से बताएंगे, हम बोले थे, है कि नहीं है? तो 23 नंबर सवाल को जो है फिर से बताते हैं, है ना? कुंभ नहाने जाएंगे, जाएंगे 10, 12, 13 तारीख के लमसम में जाएंगे, 12 को के लमसम में। ठीक है, तो 23 नंबर सवाल को हम फिर से बताते हैं। 23 नंबर, गौतम जी का रहे सर 13 नंबर। अच्छा, 13 नंबर को भी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, 23 नंबर सवाल में प्रॉब्लम हो रहा होगा, है देखिए, कहता है सर संख्या, अब एग्जाम भी तो देखिए, सीपीओ एग्जाम में 2018 में पूछा था, बढ़िया सवाल है। कहता है संख्या 88 से विभक्त है, 88 से। एक बात बताइए, मेरे पास संख्या 4x4y 96 है, 96 है, और ये जो संख्या है वो आपका 88 से विभक्त है। ये जो संख्या है, ये संख्या किससे विभक्त है? 88 से विभक्त है कि नहीं है? आप कहेगा सर बिल्कुल है। किससे विभक्त? अच्छा, 20 नंबर भी, नीतीश बाबू, चलिए 20 नंबर भी बता देंगे, ठीक है? 20 नंबर को 15, 15 सर बताइए। नहीं सर, 15 नंबर, ओ ठीक है, 15 नंबर और 20 नंबर दोनों को बता देंगे। पहले इसको देख लीजिए। हम कहेंगे कि सर 88 का विभाजता का नियम क्या बोलता है? 88 का विभाजता का नियम कहता है सर 11 × 88। ध्यान से सीखिएगा, उसके बाद उसको भी बताते हैं। 11 × 88, इसका मतलब संख्या को 11 से भी कटना है, और 88 संख्या को 11 से भी कटना है, और आपका संख्या उससे भी कटेगा, मतलब क्या, संख्या 8 से भी कटेगा। संख्या को 11 से भी कटना पड़ेगा, और संख्या को 8 से भी कटना पड़ेगा। 1 मिनट, चलिए, बहुत बढ़िया। संख्या को आपको 11 और 8 दोनों से काटना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, 8 का विभाजता का नियम आप लोग पढ़े थे? 8 का विभाजता पढ़े हैं? कहिएगा सर बिल्कुल पढ़े हैं। 8 का विभाजता लास्ट 3 डिजिट में लगता है, सर बिल्कुल लगता है। लास्ट 3 डिजिट में लगता है, सर बिल्कुल लगता है। अच्छा, 8 के विभाजता का स्पेशल रूल पढ़े हैं? सर बिल्कुल पढ़े हैं। आप ही पढ़ाए हैं सर स्पेशल? क्या पढ़ाए हैं स्पेशल सर, एक बार बता दीजिए तो। स्पेशल सर क्या पढ़ाए हैं? स्पेशल ये बताए हैं कि अगर कोई संख्या मान लेते हैं 7, 3, 8, है ना, 8 और 3, 2 हो, 3, 2 हो, और एक संख्या हो, एक संख्या हो 7, 9, 3, 3, और उसके बाद कहते हैं कि सर 36 हो, 36 हो,
तो आप ही पढ़ाए हैं कि सर 8 के विभाजता का स्पेशल रूल क्या होता है कि अगर अंतिम का तीसरा अंक सम संख्या हो। 8 के विभाजता का बताए हैं कि सर पच्छू से अगर अंतिम का जो तीसरा अंक है, जो थर्ड नंबर है, वो अगर, हाँ बिल्कुल 15 बता देते हैं सन्नी जी, फिर हम बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए उसको भी बताते हैं। हम क्या बोले कि अगर अंतिम से पच्छू से अगर तीसरा अंक अगर सम संख्या होता है, क्या होता है, सम संख्या होता है, तो आप कहिएगा सर केवल अंतिम के 2 अंक में 8 से भाग लगा के चेक करना होता है कि नहीं होता है? पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? आप कहे सर बिल्कुल पढ़ाए। और अगर अंतिम का तीसरा अंक विषम संख्या होता है, अंतिम का तीसरा अंक क्या हो जाए, विषम संख्या हो जाए, तो अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़कर 8 से भाग लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है? अब एक बात बताइएगा कि अगर हम ऐसा कहें, जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाना, देखिए ये सब कुछ नहीं, दिमाग लगाना है। एक बात बताइए, 96 है, अंतिम का 2 अंक क्या है, ये 96 है, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 96 है। अब एक बात बताइए, अगर 96 बट्टा 8 किया जाए तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12 बार में कट गया ना, ये 12 बार में कट गया। सुनिएगा, 12 बार में क्या हो गया, कट गया। एक इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 4 जोड़ने के बाद बार कटता, अगर 4 जोड़ने के बाद अगर कटता तो ये विषम संख्या होता। और अगर डायरेक्ट आपका अंतिम का 2 अंक अगर 8 से कट जा रहा है, मतलब y आपका सम संख्या होगा। y कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगा। नहीं समझे? आप कहिएगा कि सर एक बार और बता दीजिए, हम फिर से बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 जोड़ने के बाद कट जाए, जैसे अगर यही सवाल समझाते हैं, यही सब चीज पकड़ना है। आप कहिएगा सर अच्छे से समझाइए तब जाके समझ में आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं ये सवाल हम भी जब पहला बार पढ़ रहे थे ना शुरुआत में, तो हमको भी समझ में नहीं आया था, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। हम कहेंगे कि सर ये 4x 4y, और अगर ये 9 2 होता, अगर ये 9 2 होता, अगर ये क्या होता, 9 2 होता, तो एक बात बताइए, 9 2 डायरेक्ट 8 से नहीं कटता है। 9 2 जो है लास्ट का 2 अंक डायरेक्ट 8 से कटेगा क्या? आप कहेगा नहीं कटेगा सर। तो लेकिन आप इसमें 4 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? 4 जोड़ दीजिए। तो 4 जोड़ने के बाद 96 आ गया, और 96 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा। तो अगर 4 जोड़ने के बाद कट रहा है, इसका मतलब ये y विषम होगा, ये y विषम होगा। और अगर डायरेक्ट कट रहा है, मतलब ये y सम संख्या होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सर अब कह रहे हैं, जैसे चंद्रा जी कह रहे हैं कि सर इतना कैसे सोचेंगे सर एग्जाम में। देखिए हो जाता है, सोच लीजिएगा। देखिए होता क्या है, अभी जैसे हम बाइक चलाते हैं, हम 2 साल पहले बाइक सीखे हैं, 2 साल पहले हम किसी को बाइक चलाते देखते थे ना, तो ऐसा लगता था कि मतलब लहरिया कट कैसे मार देता है, कैसे 100 के स्पीड में गाड़ी चलाता है, कैसे सामने में ट्रक आता है तो बैलेंस कर लेता है। आज हम खुद ही 120 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, 90 के स्पीड में तो नॉर्मल स्पीड रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज आपको लगता है इनकी हमसे नहीं होगा, वही काम आप कीजिएगा। आपको लगता है ना कि सवाल हमसे नहीं बनेगा, ऐसा सवाल आप उठा के खोजिएगा कि कहां है ऐसा सवाल फोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। हम क्या बोल रहे हैं चंद्रा बाबू कि अगर मान लेते हैं कि अंतिम का 2 अंक डायरेक्ट 8 से कट जाए, डायरेक्ट बिना कुछ जोड़े 8 से कट जाए, मतलब ये सम संख्या। और अगर 4 जोड़ने के बाद 8 से कट रहा है, मतलब ये भी सम संख्या। तो यहां पर तो आप क्या देखें कि सर बिना 4 जोड़े 8 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये y क्या है, ये y आपका सम संख्या है। ये बात तो क्लियर हो गया कि सर y क्या है, y आपका सम संख्या, ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले पड़ाव की ओर। सर अगर y सम संख्या हुआ तो y का कौन कौन सा मान सेटिस्फाई करेगा, हम कहेंगे अगर y आपका सम संख्या है तो y आपका क्या क्या हो सकता है? सर y का मान 0 हो सकता है,
y का मान 2 हो सकता है, y का मान 4 हो सकता है, y का मान 6 हो सकता है, y का मान 8 हो सकता है। याद होगा इस तरह का सवाल हम लोग पढ़े थे, इस तरह का सवाल हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं है? तो हम ये कहेंगे कि सर y का मान क्या क्या हो सकता है? y का मान 0 हो सकता है, y का मान 2 हो सकता है, y का मान 4 हो सकता है, y का मान 6 हो सकता है, y का मान 8 हो सकता है। तो इतनी संख्याएं y की हो सकती है। अब अगर हम कहते हैं, मान लेते हैं कि y का मान हम मान लेते हैं y बराबर 0। y बराबर क्या मान लिए? 0 मान लिए, क्योंकि पहला संख्या 0 है। हालांकि आपको ना हम डायरेक्ट आंसर 2 पे निकाल के दिखाते हैं, फिर बाद में 0 0 क्यों नहीं लेंगे, फिर बाद में हम बताते हैं, बाद में हम बताएंगे। हम कहेंगे कि सर यहां पे y का मान हम 2 पे लेके बताते हैं, क्योंकि 2 पे आंसर आएगा, ऑप्शन आपका 2 पर दिया हुआ है, तो y का मान हम 2 लेते हैं, और 0 क्यों नहीं लेंगे इसके बाद हम बता रहे हैं। चलिए, y का मान चूंकि सम संख्या है तो y के जगह हम लोग क्या ले लेंगे? 2। y के जगह हम लोग क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो आप कहिएगा कि जो संख्या मेरा हुआ वो संख्या बन जाएगा 4x4296, क्योंकि y के जगह हम लोग 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा? 4x4926। अब एक बात बताइए, 8 का विभाजता का नियम आप लोग लगा लिए, 8 का विभाजता लगा लिए, अब बचा किसका विभाजता? सर अब बचा है 11 का विभाजता। अब बचा किसका? 11 का विभाजता। अच्छा सर 11 का विभाजता क्या कहता है? 11 का विभाजता क्या कहता है? कहिएगा कि सर 11 का विभाजता कहता है एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ा जाए। 11 का विभाजता क्या बोलता है? एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ा जाए। तो एक बात बताइएगा, ये देखिए 4 4 6 8 8 9 17, इधर कुछ नहीं है तो लिख लिए 17। समझे? अब जो बचा उसको भी लिखिए, यहां पे है x प्लस 2 अब प्लस 6, यानी कहेंगे 8 प्लस x। सुबह वाले क्लास में बताए हैं कि x का जाति ये विषम जाति है, ये अलग अलग जाति में जुट नहीं सकता है, तो ये बहुत सारे लड़के 8x कर देंगे ना, गुना नहीं हो सकता, ये जुट नहीं सकता, 8 प्लस x ही रहेगा। तो कैसे निकाले? x प्लस 2 अब प्लस 6, तो 6 2 8, 8 प्लस x। अब एक बात बताइए, इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो एक बात बताइएगा कि अगर हम लोग x का मान क्या ले ले कि आपका 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो एक बात बताइए, 8 दूना 16 1 17, यानी x का मान हम लोग 9 ले ले। x का मान क्या ले ले? 9 ले ले। तो बताइए 8 9 17, और ये भी 17, 17 माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर x का मान क्या आ गया? 9 आ गया। और y का मान हम लोग क्या लिए थे? 2 लिए थे। y का मान हम लोग क्या लिए थे? 2 लिए थे। x का मान 9 आया, y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब हमें जो पूछा गया वो यहां पे पूछा गया कि सर x के जगह 9 और प्लस y के जगह 2, तो 2 दूना 4, y के जगह क्या रखेंगे? 2, तो 2 दूना क्या हो गया? 4, 9 4 क्या हो गया? 13। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि सर, और 0 पर जो है ना, अगर आप 0 लीजिएगा ना तो y का भी मान 0 आ जाता है, x का भी मान 0 आ जाता है, इसलिए 0 पर ये सेटिस्फाई नहीं करता है, 0 पर सेटिस्फाई नहीं करता है ना? बहुत बढ़िया धनंजय जी, ट्रेन से क्लास कर रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे चलेंगे, मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, अब इसको मिटाते हैं। चलिए, अच्छा डाउट वाला सवाल जो है ना क्लास के अंतिम में बताते हैं, पहले ये सब सीख लीजिए, उसके बाद क्लास के अंतिम में जो है डाउट वाला सवाल 15 नंबर सवाल हो गया, 20 नंबर सवाल हो गया, ये सब सवाल जो है डाउट वाला जो बचा है वो क्लास के अंतिम में कर देते हैं। ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा
यहां पर बात करते हैं कि सर यदि 7 अंकों की जो संख्या है वो इतना 72 से पूर्णतः विभक्त है तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया कि सर 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। इतना सा कह देंगे कि सर अगर 7 अंकों की संख्या अगर 72 से विभक्त है, कितने से विभक्त है, 72 से, तो एक बात बताइएगा, जरा सोचिए, 7 4 x 2 9 y 6 y 6 किससे विभक्त है सर, 72 से विभक्त है, 72 से। अच्छा, अगर कोई संख्या 72 से विभक्त है तो एक बात बताइएगा, अगर संख्या 72 से विभक्त है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 8 नामा 72। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पढ़ाए हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पढ़ाए हैं कि 8 नामा 72 होगा। 8 नामा 72 मतलब संख्या को 8 और 9 दोनों से कटना है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर किसका विभाज्यता पहले लगाया जाए, 8 का विभाज्यता पहले लगाया जाए या 9 का विभाज्यता पहले लगाया जाए। तो हम लोग ये सोचेंगे कि सर 8 का विभाज्यता तो लास्ट 3 डिजिट में ही लगता है ना, 8 का विभाज्यता लास्ट 3 डिजिट में ही लगता है। 8 का विभाज्यता कहां लगता है, लास्ट 3 डिजिट में, और तो 9 का विभाज्यता तो लगता भी नहीं है, मतलब 9 का विभाज्यता अंकों का या डिजिटल सम लगता है। तो सबसे पहले हम लोग 8 का विभाज्यता लगाएंगे, किसका, 8 का। अब एक बात बताइए, 8 के विभाज्यता में, 8 के विभाज्यता में अंतिम का तीसरा अंक आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। पढ़ाए हुए हैं ये सारा चीज, हम तीनों वाला पढ़ाए हैं आपको। 8 का विभाज्यता 3 दिन क्लास चला था, याद है, जिसमें आपको एक बार यहां एक्स किए थे, यहां एक्स किए थे, यहां एक्स किए, और तीनों चीज, तीनों केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 चारों केस हम आपको बताए हुए हैं। तो एक बात बताइए, ये आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अब अगर ये विषम संख्या होता है तो अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़ देते हैं। अंतिम का जो अंक बचता है उसमें हम कितना जोड़ते हैं, विषम संख्या होने पे 4 जोड़ते हैं। जैसे आप 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6 4 10 0, हाथ में 1, हासिल 1 हो जाएगा, हासिल 1 और ये क्या होगा, y, ये क्या होगा, y है कि नहीं है, ये हाथ में 1 बचेगा। अब 8 का पहाड़ा आपको याद है कि नहीं है, आप कहेगा सर बिल्कुल याद है, आप याद करवाएं, 8 का पहाड़ा मैं आपको याद करवाएं। देखिएगा, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। आहा, क्या बात है सर, है यहां पे क्या बोल दिया गया, 8 पंचे 40। यहां पे आप देखिएगा कि इकाई अंक 0 आ गया, और यहां भी इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ध्यान से सीखिएगा, यहां पर इकाई अंक 0 आ गया और यहां भी इकाई अंक क्या है, 0। इसका मतलब यह हुआ कि सर y के जगह 4 लिखना पड़ेगा। लेकिन 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 इसमें लेकिन है कि सर ये एक दाही पैचा है, एक दाही पैचा है। इसका मतलब यह हुआ सर, अगर एक दाही पैचा है इसका मतलब y बराबर 3 होगा, तब ना 3 1 4 हो जाएगा। बताए हुए हैं हम, एक कम कर देना है, जहां पे पैचा होता है तो एक कम कर देना होता है, याद आ रहा होगा आपको। तो एक बात बताइए, यहां पे y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर हमें y का मान निकल गया, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर, y का मान 3 आ गया। क्या यहां तक सबको समझ में आया है, तो यस सर एक बार लिख दीजिए। तो y का मान 3 आएगा, यस सर, यस और नो, और नहीं समझ में आया तो नो सर। यस नो में जल्दी से कमेंट करेंगे। y का मान 3 आएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत का तो आंसर भी आ गया, बहुत का तो आंसर भी आ गया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ नहीं आ रहा है गुरु, अरे रंजित राज, पीडीएफ क्लास के बगल में नोट्स वाले सेक्शन में डाला हुआ है, पीडीएफ नहीं कैसे जा रहा है सर, मेरा कमेंट जा रहा है, एकदम बिल्कुल आ रहा है। बिंदु कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर y का वैल्यू आपको पता चल गया। दीपक कुमार, काहे भाई आपको काहे नहीं समझ में आया, अरुण अरुण बाबू काहे नहीं समझ में आया, लगता है पिछला क्लास छोड़े हैं क्या, बनाते हैं पर भूल जाते हैं।
3 7 होगा ना, 3 7 होगा ना सर जी? 3 और 7, हाँ 7 देखते हैं, 7 होना चाहिए, देखते हैं। अब फिर से देखिए, जिनको समझ में नहीं आया इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हम एक बार फिर से बता देते हैं, सुनिए, एक बार हम फिर से बता देते हैं कि अगर ये तीसरा अंक विषम संख्या होता है तो अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़ा जाता है। 4 जोड़ने के बाद इकाई अंक 0 आ गया, क्योंकि 6 4 10, हाथ में एक पैंचा हो गया, हाथ में क्या हो गया, एक पैंचा हो गया, पैंचा समझते हैं, पैंचा हो गया। अब इकाई अंक 0 8 के पहाड़ा में कहां पर आता है, 40 में आता है। किस में आता है, 40 में। 8 पंचे 40, इसका मतलब y के जगह 4 होना चाहिए, y के जगह 4 होना चाहिए, लेकिन एक दाएं पैंचा है, इसलिए y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, y बराबर 3। अब जो मेरा संख्या हो गया वो ये संख्या हो गया कि सर y के जगह हम लोग 3 रख दिए, y के जगह हम लोग क्या रख दिए, 3, यानी ये संख्या हो जाएगा 74x2936। y के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, 8 के विभाजता के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, 9 का विभाजता। 8 के विभाजता के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, 9 का विभाजता। 9 के विभाजता कैसे लगाते हैं, हम कहेंगे सर 9 का विभाजता 6 3 9, कहानी समाप्त। ये हो जाएगा सर 9, कहानी समाप्त। 7 2 9, ये कहानी समाप्त। डिजिटल सम लगा रहे हैं। अब एक बात बताइए, इस x के जगह आपका 5 होगा, x बराबर अगर 5 होगा, x बराबर अगर 5 होगा, तब ना कहेंगे सर ये 5 4 9 होगा। x बराबर अगर 5 होगा तब ना कहेंगे सर ये 5 4 9 होगा। तो हम यहां से निकल गया मेरे पास कि सर x का मान 5 आ गया, y का मान 3 आ गया। x का मान सर 5 आ गया, y का मान 3, तो यहां पे लिखेंगे 2 गुना 5, x के जगह 5 रखेंगे, 2 गुना 5 अब प्लस 3 गुना y के जगह क्या रखेंगे, y के जगह 3 रखेंगे। तो 5 गुना 10, 3 3 9, यानी आंसर क्या आ गया, 19 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो गया, सही जवाब हो गया। मिनिमम वैल्यू पकड़ना है। अब जैसे इसका यहाँ पे आप लोग ये भी सोच सकते हैं सर y का वैल्यू 3 और 7 दोनों हो सकता है, 3 भी होगा y का वैल्यू, 7 भी होगा। लेकिन हमें जब तक सवाल में कुछ भी ना कहा जाए कि y का मान अधिकतम लेना है या न्यूनतम लेना है, तब तक हमें मिनिमम वैल्यू ही पकड़ के लेके चलना है, ठीक है। राम जी कुमार, सॉरी सर हम लाइव क्लास नहीं आ पाते हैं, रिकॉर्डेड देखते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए लाइव करने का, कोशिश करेंगे लाइव करने का, ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो गया, सही जवाब हो गया। समझ में आया, एक बार यस सर, एक बार यस सर, यस सर लिख दीजिए तो समझ में आ गया। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। देखिए इस सारे सवाल को एक बार दो बार करके बनाइएगा, एक बार दो बार करके बनाइएगा तो तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। ठीक बानू, औरंगाबाद की धरती से प्रणाम, है ना, बिल्कुल बिंदु कुमार, खुश रहिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, यस सर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए यस सर, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे देखते हैं। एक बात बताइए, याद कीजिए उन दिनों की बात। किस दिन की बात, आज से 3 दिन पहले जो आपको हम पढ़ाए थे, 11 का विभाजता का नियम, 101 का विभाजता का नियम, 1001 का विभाजता का नियम, और आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, याद कीजिए, क्या याद कीजिए कि सर 1001 बराबर ही होता है 7 गुना 11 गुना 13। 1001 का मतलब 7 गुना 11 गुना 13 होता है। कुछ याद आ रहा है सर, अरे बोलिए, हाँ अरे बोलिए। 11 का विभाजता के नियम में 1 अंकों का पैकेट बनता था, कुछ याद आ रहा है। 11 के विभाजता का नियम में कितने अंकों का पैकेट, 1 अंकों का। 101 के विभाजता में हम आपको पढ़ाएं कि अगर 2 अंकीय संख्या को दोहरा के लिखा जाए तो सदैव वो 101 से विभक्त होता है, यानी ए बी फॉर्म। कुछ याद आ रहा है, अरे ए बी फॉर्म आप ही लोगों में से बोले थे कि सर ए बी फॉर्म है, कुछ याद आ रहा होगा कि 101 का विभाजता का नियम अगर 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर लिखा जाए सदैव 101 से विभक्त होता है। और अगर कह दिया जाए 1001,
तो कहेंगे सर इसका मतलब 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर लिखा जाए, 3 अंकों की संख्या को अगर दोहरा कर लिखा जाए तो वो सदैव 101 1001 अर्थात 7 11 13 से विभक्त होता है। कुछ याद आ रहा है? और यहां पे हम आपको यहां पे एक चीज गौर करिएगा कि ये ए इसके बराबर होगा, ये बी इसके बराबर होगा और ये सी इसके बराबर होगा। केवल और केवल कंपेयर कर देना है, केवल और केवल क्या करना है? कंपेयर। सीपीओ 2019 का सवाल है। सवाल क्या कहा गया? कहा गया कि सर यदि 6 अंकीय संख्या इतना 7 11 13 से विभक्त है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है? 7 11 13। तो 7 11 13 मतलब अगर 7 11 13 तीनों के मल्टीपल से भी विभक्त होगा, मतलब 1001 से भी ये क्या है? विभक्त है। और संख्या अगर 1001 से विभक्त है मतलब 3 अंकों का पैकेट आपस में इक्वल होगा। तो आप कहिएगा सर ये 3 अंकों का पैकेट और ये 3 अंकों का पैकेट आपस में बराबर होगा। आपस में क्या होगा? बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 4 7 9 XYZ, 4 7 9 XYZ, ये 3 अंकों का पैकेट, ये पैकेट और ये पैकेट आपस में बराबर होगा। तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या हो गया सर? x का वैल्यू 4 आ गया। कंपेयर कर लेंगे, ये x का मान हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो गया सर? y का वैल्यू 7 हो गया, ये y का मान आ जाएगा। और z का वैल्यू क्या हो गया? z का वैल्यू 9 होगा, ये z का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया? x प्लस वाई भागा z, x प्लस वाई सॉरी y प्लस z भागा x, y प्लस z भागा x। हम कहेंगे कि सर y प्लस z भागा x, यानी कहेंगे y के जगह हम लोग वैल्यू क्या आ गया? 7 प्लस z के जगह क्या हो गया? 9 भागा x, x के जगह क्या है सर? 4, 16 बटा 4, 4 चौके 16, आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब आएगा। अगर समझ में आ गया तो यस सर, नहीं समझ में आया तो नो सर, फटाफट कमेंट करेंगे। आ गया समझ में? यस सर, यस सर आने लगा। चलिए सभी को समझ में आ गया। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक बानू? यस सर, आ गया बढ़िया समझ में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 26। वाह क्या बात है, क्या बात है सर। सवाल नंबर 26 आपके सामने है। कहता है कि 7 अंकीय संख्या जो 11 से विभक्त है, किससे विभक्त है? 11 से। अच्छा किस में पूछा गया है? सीपीओ 2019। एक और चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस फाउंडेशन वाले या ग्रुप डी वाले बैच में, जो भी फाउंडेशन का बैच लिए हैं, फाउंडेशन या ग्रुप डी बैच लिए हैं, जो भी ग्रुप डी, इस बैच को पढ़ने के बाद धरती का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जनरल कॉम्पिटिशन वाला जिसका सवाल आपसे मैथ में ना बने। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो बिहार डीएलएड हो, चाहे वो टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6 हो, चाहे वो आपका आरपीएफ हो, जेई हो, जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो दरोगा हो, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप सवाल के लेवल को भी आप देखिएगा, सवाल के पैटर्न को आप देखिए। हर एग्जाम से सवाल कुछ ना कुछ उठाया गया और सवाल का लेवल भी आपको बेहतर ढंग से मिलेगा ताकि आप अच्छे तरीका से सीख पाए, है कि नहीं है? अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल आप देखिए, कहता है कि ये 7 अंकीय जो संख्या, यानी इतनी जो संख्याएं हैं वो 11 से विभक्त है। किससे विभक्त है? 11 से। तो हमसे कहा गया बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा? x प्लस वाई का मान क्या होगा? एक बात बताइए, आप लोग ही बताइए, 11 का विभाज्यता क्या बोलता है? 11 का विभाज्यता बोलता है एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ा जाए। 11 का विभाज्यता बोलता है कि एक अंक छोड़कर एक अंक को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो हम कहेंगे सर ये संख्या हो गया x 4 6, ठीक है, उसके बाद 8 y 0 और ये 5।
ये 5 किससे विभक्त है? 11 से विभक्त है। किससे विभक्त? तो 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ा जाए, एक अंक छोड़कर, जो जनरल रूल होता है। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा सर x + 6, अब प्लस हो जाएगा y + 5। तो देखिए यहां देखिएगा कैसे बना रहे हैं, मेरे कलम को देखिए, 6 5 11, तो ये हो जाएगा 11 + x + y। कलम को देखिए, हम क्या लिख रही है कि सर x + 6 + y + 5। तो बताइए 6 5 तो सेम जाति का है। आज सुबह में बताएं कि सेम जाति वाला जो है जुटेगा, अलग विषम जाति वाला जो शादी ब्याह करवा रहे थे, है ना, सेम लव मैरिज और अरेंज मैरिज भी करवाए सुबह में। तो एक बात बताइए कि सर x यहाँ 6 5 11 हो गया, अब प्लस x + y हो गया। अब जो बचा उसको भी जोड़िए। हम कहेंगे सर 4 + 8 12, 12 + 0 क्या हो गया? 12। क्या हो गया? 12। अब सर इसका अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए। 11 का गुणज हो जाए। 11 का विभाजता ये बोलता है या तो अंतर 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए, या 11 का क्या हो जाए? गुणज हो जाए। तो हम कहेंगे कि सर अगर इसको 0 बनाना है तो x + y को 1 मानना पड़ेगा। x + y अगर 1 मानते हैं तो 11 1 12 हो जाएगा, 11 1 12, और 12 में से 12 जाएगा 0 हो जाएगा। तो x + y का वैल्यू 1, 1 तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसका मतलब हमें x + y का वैल्यू 1 नहीं मानना है। x + y का वैल्यू 1 आंसर होगा, ये बिल्कुल सही है। x + y = 1 आंसर होगा, ये बिल्कुल 100% सही है। 100% सही है, ये 100% सही है। लेकिन क्योंकि 1 ऑप्शन में ही नहीं है तो हम लोग कहेंगे सर 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो आप 0 नहीं ले सकते, तब 0 नहीं ले सकते तब क्या लेंगे? 11 का मल्टीपल लेंगे, क्योंकि 0 बनाने पर आपका 1 आ रहा है तो 1 में नहीं लेंगे तो 11 का मल्टीपल लेंगे। अब जैसे 11 का मल्टीपल लीजिएगा तो बताइए x + y का वैल्यू क्या आ जाएगा? x + y का वैल्यू 12 आएगा। क्या आएगा? 12। और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब आ गया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब। अच्छा, इसमें बहुत सारे लड़के ना ये कह रहे हैं कि सर 12 आएगा तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6 होगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। x और y का इंडिविजुअल वैल्यू सोचना बिल्कुल गलत है। कुछ भी हो सकता है x और y का। x और y का कंबाइंड वैल्यू 12 आएगा। इंडिविजुअल वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता इसमें। अगर आपसे कोई कहे कि x का मान अलग बताओ क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे सर ज्ञात नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। दोनों का एडिशन 12 के बराबर पुरना चाहिए। क्या पुरना चाहिए? 12 के बराबर। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? क्लियर? 5/7, 5 और 7 भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है कि सर एगो 5 हो गया वो 7 हो गया। वृंद कुमार, गलत है। इंडिविजुअल वैल्यू x और y का नहीं निकाला नहीं जा सकता है। यहां पे अगर कोई कहे कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे सर ये संभावना में होगा कि x अगर 1 हो सकता है तो y आपका 11 होगा। अगर x का मान 2 लेंगे तो y का मान 10 होगा। x का मान 3 लेंगे तो y का मान 9 होगा। ये बहुत सारे मानों में सेटिस्फाई करेगा, बहुत सारा मान सेटिस्फाई करेगा। मतलब लगभग आपका 12 को वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। चंद्रा जी बोल रहे हैं सर नहीं समझ में आया, फिर से हम बता देते हैं, एक बार और बताते हैं सर, एक बार और बता देते हैं। चलिए फिर से देखिएगा, फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है ये जो संख्या है वो 11 से विभक्त है। किससे विभक्त है? 11 से। फिर से समझिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम कहेंगे सर ये हो जाएगा x + x 4 6 8 y 0 5। संख्या किससे विभक्त है? 11 से। 11 का विभाजता का नियम क्या बोलता है? आप ही बताइए ना, 11 का विभाजता का नियम क्या बोलता है? आप कहेगा सर एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते चलिए, एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते चलिए। 11 की विभाजता तो यही है।
हम कहेंगे अगर x को 6 से जोड़ा जाए तो x को 6 से जोड़ेंगे तो x प्लस 6 प्लस आपका क्या होगा y, अब प्लस क्या होगा 5, प्लस क्या 5। तो बताइए 6 और 5 सेम जाती है तो 6 5 11 हो जाएगा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 11, प्लस क्या हो गया 11। अरे बोलिए हाँ, आप कहेगा सर बिल्कुल बिल्कुल। जो बचा है उसको भी जोड़ लीजिए, यानी बचा कौन 4 और 8, 8 4 12, 12 प्लस 0, 12 प्लस 0 इधर कुछ नहीं है तो 8 4 12, यानी बचा क्या 12। अब इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर या तो आपको 0 पुराना है या 11 पुराना है, ऐसे समझिए। इस दोनों का अंतर जो है या तो 0 पुराना है या 12 पुराना है। ये देखिए होता क्या है, दिमाग लगाना पड़ता है। आप अब आज के बाद से कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपको मैथ नहीं आता है। आप अपने दिमाग में सबसे पहले ये बैठाइए कि आपको मैथ आता है, सबसे पहले ये बैठाइए कि आपको मैथ आता है और बढ़िया आता है, हमसे ज्यादा मैथ आपको आता है। हमको तो 4 का पहाड़ा याद नहीं है, भूल जाते हैं, उम्र हो गया। आप लोग नया खून पानी के हैं, समझ रहे हैं, एकदम से एकदम ताजा ताजा भी है, 20-22 साल के एकदम लौंडा है, जवान है। हम सब तो अभी उम्र निकल गया। तो ऐसे सोचिए कि मेरा, आप ये सोचिए कि हम सोच सकते हैं, जितना सोचने का क्षमता सर के पास है उतना ही सोचने का क्षमता मेरे पास भी है। हम सोच सकते हैं, बस ये सोचिए कि हमसे बनेगा, हमसे बनेगा, बस ये सोचिए। अब देखिए एकदम बनेगा आपसे। एक बात बताइए, हम बोल दिए आपसे कि इस दोनों का अंतर या तो 0 पुरा दीजिए या 11 पुरा दीजिए, तो आप कहेगा सर 0 पुराना है तो ये 12 है तो इसको भी 12 बना देंगे तो 0 हो जाएगा, 12 माइनस 12 बराबर 0 हो सकता है। अरे बोलिए, आप कहेगा सर बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब इसको 12 बनाने के लिए, 12 बनाने के लिए x प्लस वाई का वैल्यू 1 होना चाहिए, तब ना 11 प्लस 1 12 हो जाएगा और ये भी 12, 12 माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो कहेंगे सर x प्लस वाई का वैल्यू 1 आपका बिल्कुल सही है, x प्लस वाई का वैल्यू 1 मानना बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन मेरे ऑप्शन में तो 1 है भी नहीं, इसलिए 1 हम नहीं ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते। इसका मतलब 0 पर आपका वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया, 0 पर आंसर नहीं आया। जब 0 पर नहीं आया तो हम क्या मानेंगे, 11 मानेंगे। 0 पर नहीं आएगा तो क्या मानेंगे, 11 मानेंगे। अब यहां से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं सर। यहां पे आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि -12 बराबर के उस पार जाएगा तो +12, ऐसे भी बना सकते हैं कि सर x प्लस वाई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। या आप ऐसे भी सोच के भी देख सकते हैं कि दोनों का अंतर 11 कैसे पूरेगा। या चलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस 11 ये हुआ, -12 बराबर के उस पार जाएगा, सुबह में कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं, -12 बराबर के उस पार जाएगा +12, यानी 11 + 12, और 11 + 12 कितना हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब ये बताइए, ये 11 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस होगा, तो हम कहेंगे सर x प्लस वाई बराबर होगा 23 माइनस 11, और 23 माइनस 11 क्या हो जाएगा 12। अब बताइए x प्लस वाई का वैल्यू 12 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, जल्दी से बोलेंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। 11 + 12 23 हो जाएगा ना सर, बिल्कुल 23 हो जाएगा, अरे 23 हो जाएगा। लेकिन फिर ये 11 बराबर के इस पार आएगा तो 23 माइनस 11 होगा कि नहीं होगा, बताइए। 23 माइनस 11 क्या हो गया 12 हो गया, x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया 12 हो गया। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। सर आपका, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सन्नी जी, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ है, कछऊ नहीं है, कछऊ नहीं है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। विभाजता का नियम पे ऐसा ऐसा सवाल दिए ना, आपको किसी भी शिक्षक के मटेरियल से डर नहीं लगेगा। हाँ, कैट का सवाल नहीं बनेगा, एक ही एग्जाम हम छोड़ रहे हैं, कैट का। कैट का एग्जाम छोड़ के बाकी बात धरती का सारा एग्जाम आपसे बनेगा, बस वक्त लगेगा थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। कहता यदि
इतना अंकीय संख्या 72 से विभक्त है, तो बताइए x माइनस वाई का मान क्या होगा। 72 के विभाजता का नियम पे अभी तुरंत सवाल बता है, आपको ये सवाल बनाना है ना, आपको ये सवाल बनाना है कि सर ये 7 8 5 x 3 6 7 8 y किससे विभक्त है सर? 72 से। 72 का मतलब होता है 8 नामा 72, 8 नामा 72। संख्या को 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए, को प्राइम नंबर में फैक्टराइज करना है। पढ़ाएं सर, कल से क्लास ऑफ रहेगा, कैसे मन लगेगा आपके बिना? नहीं, हम कल मन तो कर रहा है ऑफ कर दे, सरस्वती पूजा के बाद ही खोले, क्या बोलते हैं? अरे देखिए, एक और बात पता है, हम सही बता रहे हैं, इसमें पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं एकदम पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिए, जवानी खराब कर दिए ना। अरे एक बात बताइए, जे पढ़ंतन से हो मरंतन, आ जे ना पढ़ंतन से हो मरंतन, तो काहे के पढ़ंतन है? जो पढ़ रहा है वही मरेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वही मरेगा। जो होना होगा होगा, लेकिन जब अगर छुट्टी का माहौल आवे ना, आपको लगे कि नहीं एंजॉय करना चाहिए, जाइए गांव, अपने दोस्तों के साथ जाइए, एकदम खूब खेत उत घूमिए, खूब एंजॉयमेंट कीजिए, 2-3 दिन एकदम से मूड फ्रेश कर लीजिए। 1-2 दिन में कोई पढ़ाई पे फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है ना कि दिमाग रिलैक्स होता है, ये शरीर भी आपका रिलैक्स करता है। जैसे मशीन जो होता है, कैसे उसको छोड़ देते कि मशीन गर्मा गया उसको ठंडा नहीं दो, तो दिमाग भी तो मशीन है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? हाँ बिल्कुल, 1 महीने से बाहर नहीं गए, बाप रे बाप, हैंग कर जाइएगा। देखिए एम के सुमन कह रहे सर ऑफ कीजिए, सर 1 महीने से बाहर नहीं गए घर से। अरे बाप रे बाप, हैंग कर गए तो हमको दिक्कत हो जाएगा। हाँ देखते हैं फिलहाल, चलिए बनाइए, इसका आंसर बताइए। अरे आज लंबा क्लास ले लेते हैं, लंबा क्लास लेंगे, इसका आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर बताइए, पहले इसका आंसर बताइए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से दिमाग लगाइए, आपके पास दिमाग है, हमको पता है कि आप तेज हैं। 6 - 4 = 2। नीतीश कुमार, सौरभ कुमार, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी। बनाइए, तो इसको दिमाग लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं। जिंदगी के सफर में चले, मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो कब। चंद्रा बाबू, चलिए चंद्रा से देखते हैं, हम बनाते हैं। चलिए आप लोग बना लिए, अब हम बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले किसका विभाजता लगाया जाए, आपके मन में सवाल आएगा, तो आप कहिएगा सर जो आसान है सबसे पहले उसी का विभाजता का नियम लगाया जाए। जो आसान है सबसे पहले उसी का विभाजता का नियम लगाएंगे। 8 और 9 में आसान कौन है? 8 का विभाजता। 8 और 9 में आसान कौन है? तो आप कहिएगा कि सर 8 और 9 में 8 का विभाजता इजी है। क्यों? क्योंकि 8 का विभाजता लास्ट 3 डिजिट में लगता है। 8 का विभाजता कहां लगता है? लास्ट 3 डिजिट में लगता है, तो बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। अब चूंकि एक बात बताइए, ये y जो है अंतिम में दिया हुआ है। एक बात आपको पता है, 3 केस होता है, या तो x यहां आ जाए, या x यहां आ जाए, या x यहां आ जाए। तीनों केस हम आपको बताए हुए हैं। अब y अगर अंतिम में है तो 8 का पहाड़ा, अब चूंकि ये विषम संख्या है, सुनिएगा, ये अब देखिएगा, ऐसे सुनिए, छोड़िए, हटाइए, काय सम विषम करना है, टेंशन मत लीजिए। हम कहेंगे सर अगर y लास्ट में है, इसका मतलब ये y 8y अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो 7 8y आपका किससे कटना चाहिए? 8 से। जनरल रूल हम लगा रहे हैं, कौन सा रूल लगा रहे हैं? जनरल रूल ऑफ 8, जनरल रूल लगा रहे हैं, जनरल रूल ऑफ
8 लगा रहे हैं। और जनरल रूल क्या बोलता है, डायरेक्ट 3 अंकों को उठा के 8 से भाग लगाइए। अब डायरेक्ट अगर 8 से भाग लगाएंगे तो देखिए 8 नमा 72, 8 नमा 72, हाथ में कितना बचा 6, हाथ में कितना बचा 6, तो 8 8 64, 8 8 64, इसका मतलब y बराबर 4 होगा। अरे बोलिए, अरे बोलिए y बराबर 4, हाँ कि ना? अरे बोलिए। आप कहेगा सर बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा सर, जबरदस्ती होगा सर। कैसे? हम कहेंगे कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाना चाहिए, तो 8 से काटते हैं 8 नमा 72, 8 नमा 72, हाथ में बचेगा 6, तो 8 8 64, 8 8 64, तो 64 करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा सर 4, y का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब y का मान अगर 4 आ गया तो कहेंगे सर अब चलेंगे 9 का विभाज्यता, 9 का विभाज्यता बोलता है डिजिटल सम, 9 का विभाज्यता क्या बोलता है, डिजिटल सम। देखिए जिसका डिजिटल सम 9 हो, जिसका डिजिटल सम 9 हो, तो y के जगह अगर हम 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 8 5 x 3 6, है ना 6 7, और देखिए यहाँ पे 8, और यहाँ पे y के जगह हम रख देंगे, y के जगह 4, y के जगह क्या रख दिए, देखिए y के जगह क्या रख दिए 4। अब चलेंगे 9 का विभाज्यता, डिजिटल सम 6 3 9, देखिएगा 5 4 9, 9 पुराते चलिए काटते चलिए, अब बच गया, अब तो नहीं कटेगा। यहां पे कहेंगे सर 7 8 15, 7 8 15, 15 15 30, 30 का डिजिटल सम क्या हो गया 3। अब 3 में हम कितना जोड़ दे ताकि डिजिटल सम 9 आ जाए, अरे बोलिए 3 में कितना जोड़ दे ताकि डिजिटल सम 9 आ जाए। इसका मतलब आप कहिएगा कि सर ये x का मान 6 के बराबर होगा, तब ना डिजिटल सम 9 आएगा, 9 से कटेगा तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब हमसे पूछा गया x माइनस वाई यानी 6 माइनस 4, तो क्या आ गया 2 आ गया, और इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना 2, कितना आया 2 आया। बहुत बढ़िया, बहुत का सही आंसर आया इस बार, इस बार दिल खुश कर दिए आप लोग। अच्छा ईमानदारी से बताइए कि किनको समझ में नहीं आया, ईमानदारी से, ईमानदारी से बताना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईमानदारी से बताना है, समझ में आ गया, क्लियर है? कमेंट आ ही नहीं, लगता है ये हो गया क्या। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 23। अब देखिए सवाल नंबर 28, सवाल नंबर क्या है 28 है, ये भी विभाज्यता के नियम पे ही है। क्वेश्चन 29 समझ में, समझ गए सर, हम भी हमें भी समझ नहीं से बताएं सर, समझ में नहीं आ रहा है चंद्रा जी, हाँ समझ में आ गया को चंद्रा जी, चंद्रा सरकार यादव सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक आध को नहीं समझ में आया बिल्कुल। सर क्वेश्चन नंबर 29 समझाइएगा सर। अच्छा ठीक है, क्लास के अंतिम में हम फिर से बताएं, फिर से रिपीट करके बताएंगे, सारे सवाल को फिर से रिपीट करके बताएंगे, ठीक है ना, सारे सवाल को फिर से रिपीट करके बताएंगे। अच्छा देखिएगा सवाल नंबर 28 देख लीजिए, सवाल नंबर 28 चंद्रा जी फिर से उसको बताएंगे, लेकिन एक बार सवाल नंबर 28 देख लीजिए, उसके बाद अच्छा एक और चीज रिवीजन करने का जो तरीका होगा वो हम बताएंगे आपको। सबसे एक चीज रुक जाइए, क्योंकि आप लोग को पढ़ने का तरीका पता नहीं है, मैथ ऐसे आप लोग से आप लोग से नहीं होगा, मैथ हमको हम तो सिखा के ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत आपको करवाएंगे। हाँ बिल्कुल राहुल जी हम समझाएंगे। 64 कैसे
किए सर? अच्छा बिल्कुल हम बता दे रहे हैं, अभी 64 कैसे किए हम बता दे रहे हैं। पहले रुक जाइए, रुक जाइए। पहले मैथ कैसे सीखे, फाउंडेशन वाले और ग्रुप डी वाले। सबसे पहले मैथ कैसे सीखे, सीखे रिवीजन करने का तरीका, रिवीजन करने का सही तरीका। रिवीजन करने का सही तरीका। पढ़ाई लिखाई देखिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक बात बताइए, कोई भी टीचर भारत के धरती पर, सब टीचर पढ़ा रहे हैं और सब अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई खराब पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। ट्रेन से क्लास कर रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। तो सब अपने अपने जगह पे अच्छा पढ़ाते हैं। अब बात आता है कि सर आखिर सीखे कैसे, नीतीश जी आखिर सीखे कैसे? तो समझाते हैं कि सर रिवीजन करने का तरीका और मैथ सीखने का तरीका क्या है। मैथ सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है मैथ से दोस्ती। मैथ से क्या? दोस्ती करिए। अब आप कहिएगा कि सर ये दोस्ती कैसे करते हैं, मैथ से दोस्ती कैसे करते हैं, मैथ से दोस्ती कैसे करते हैं? समझाते हैं, आपको समझाते हैं। एक आपको पता है कभी किसी को दोस्त बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? अच्छा आपको पता है, सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें, आपसे हम एक बात पूछते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के लेने के साथ साथ वो रोने लगता है। क्या करता है? रोने लगता है बच्चा। पता है, मालूम है बच्चा क्यों रोता है? आप जरा सोचिए, आखिर बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि उसको माँ बाप का अपना शकल ही पसंद नहीं आता है। धरती पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ है जो जन्म लेने के बाद रोया ना हो। वो जैसे जन्म लेता है ना, तो वो अपना माँ बाप को देखता है ना तो डर जाता है, कहता है किसके यहाँ, किस कसाई के यहाँ पैदा ले लिए, वहां वहां करके चिल्लाता है। उसको अपने माँ बाप का शकल पसंद नहीं आता है। और वही बच्चा जब कुछ दिन उसी माँ बाप के साथ रहने लगता है तो उस माँ बाप के बिना नहीं रह पाता है। क्यों? तो मैथ भी वही है। शुरू शुरू में मैथ देखिएगा ना, बहुत डर लगता है। आप कुछ दिन उसके साथ जब घुलिएगा मिलिएगा तो आप देखिएगा उसके बिना नहीं रह पाइएगा। आप किसी भी टीचर से पढ़ना चालू कीजिए, आप यूट्यूब खोलिए, किसी भी जो भारत के सबसे बढ़िया टीचर है, पहला बार आप उनका क्लास देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। 2 बार 3 बार जब क्लास देखिएगा तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं, अच्छा लगता है। तो कोई भी चीज एक बार में संभव नहीं होता। अब आप कहिएगा सर मैथ में रिवीजन कैसे करें, कैसे लगाए? समझाते हैं आप आपको। मैथ से दोस्ती कैसे करिएगा, जैसे समझाते हैं। एक लाइन ड्रॉ हम करते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए, समझिएगा ध्यान से। हम क्या कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं पहला दिन फर्स्ट क्लास में जब सवाल स्टार्ट हो जाए, तो फर्स्ट क्लास में मान लेते हैं, समझिएगा, फर्स्ट क्लास में हम आपको क्लास में मान लेते हैं 10 प्रश्न करवाएं। कितना प्रश्न करवाए हैं? 10 प्रश्न। सुन लीजिएगा रिवीजन करने का तरीका। पहला दिन हम क्या कराएं? 10 सवाल करवाएं। आपको क्या करना है, रूम पर क्या करना है, उसी दिन क्लास खत्म होने के बाद जब भी समय मिले इस 10 सवाल को बना लेना है। कॉपी देख के बनाना है। क्या करना है? कॉपी देख के बनाना है, देख के बनाना है, अपने मन से नहीं बना। जो कमजोर लड़के हैं उनके लिए बता रहे हैं, जिनको मैथ समझ में नहीं आता है उनको हम बता रहे हैं। कॉपी में हम सॉल्यूशन करवाए हैं, वो आपके पास होगा। आपको क्या करना है, 10 सवाल को कॉपी देख के उतार लेना है। कॉपी देख के, हो सकता है 10 सवाल में आप जब बना रहे हो ना, तो आपको 4 सवाल समझ में नहीं आ रहा हो। 4 सवाल मान लेते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इस 4 सवाल को केवल देख के उतार देना है, समझना नहीं है। केवल देख के सॉल्यूशन उतार देना है, समझना नहीं है। 6 सवाल आपको समझ में आया, 6 सवाल समझ में आया तो उसको समझ लिए। लेकिन मान लेते हैं 4 सवाल समझ में नहीं आया पहला दिन, कोई बात नहीं, उस सवाल को केवल और केवल देख के एक बार उतार देना है, ठीक है। अगले दिन मान लेते हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे गुरुजी मान लेते हैं हम फिर जो है अगले दिन आपको सेकेंड क्लास में आपको हम फिर 10 प्रश्न पढ़ाएं।
और 10 सवाल से ज्यादा नहीं जाता है, 10 प्रश्न से ज्यादा फाउंडेशन में हम नहीं पढ़ाते हैं एक क्लास में। 10 सवाल अगर हम आपको पढ़ाएं तो आपको क्या करना है, अगले दिन फिर से ये 10 सवाल आपको फिर कॉपी देख के बनाना है, फिर कॉपी देख के बनाना है। कौन? ये 10 सवाल। अब जब ये कॉपी देख के ये 10 सवाल बनाइएगा ना, तो जो 4 सवाल आपको समझ में नहीं आया था, इस 4 सवाल में 2 सवाल आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक। आपको लगेगा कि सर मेरा दिमाग लग रहा है तेज हो रहा है, लगता है हम बादाम खा रहे हैं। ऑटोमेटिक दिमाग तेज होगा, ऑटोमेटिक। आपको हम ही जो मैथ है, हम किसी मैथ टीचर से पढ़े नहीं, ऑटोमेटिक होते चले गया, हमको पता भी नहीं चला मेरा मैथ कब अच्छा हो गया, ऑटोमेटिक हो जाता है। बस आपको रेगुलर मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं है। उसके बाद मान लेते हैं 2 सवाल आपका जो है, 4 सवाल में 2 सवाल आपका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, 2 फिर फंस गया। इस दोनों सवाल को कॉपी देख के उतार लेना है। तब पिछले दिन का 10 सवाल, अगले दिन का 10 और सवाल, तक कितना सवाल हो गया आपको? 20 सवाल हो गया। यानी अगले दिन आपको, सेकेंड दिन आपको कितना सवाल लगाना है? 20 प्रश्न आपको रिवीजन करना है कॉपी में। और कैसे? केवल और केवल कॉपी देख के बनाना है। अब थर्ड दिन, तीसरे दिन, थर्ड क्लास में जो है, थर्ड क्लास में हम फिर आपको 10 प्रश्न पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है पता है? तीसरे दिन ये जो 10 सवाल है बिना कॉपी देखे बनाना है। ये 10 सवाल को बिना कॉपी देखे बनाना है, बिना कॉपी देखे बनाना है। ये 10 सवाल में कॉपी देखना है, ये 10 सवाल में कॉपी देखना है। ये दोनों 10 सवाल को कॉपी देख के बनाइए, 10 सवाल को कॉपी देख के बनाइए। ये 10 सवाल को बिना कॉपी देख के बनाइए। आपको पता चलेगा ये 10 का 10 प्रश्न आप बिना कॉपी देखे बना लिए। क्लियर? कोई भी मैथ 3 बार में क्लियर होता है, 1 बार में नहीं। अब आपके पास क्या हुआ कि 10 सवाल नया वाला, 20 सवाल पुराना वाला। यानी प्रत्येक दिन 10 सवाल क्या होगा? 10 प्रश्न नया वाला जो आज पढ़ाए हैं, और 20 प्रश्न क्या हो जाएगा? पुराना वाला जो आपका कल और परसों हुआ है, परसों हुआ है। अब नेक्स्ट दिन, अब आप क्या देखिएगा पता है? ये जो 10 सवाल अपने मन से आप बना लिए ना, तो आपका कहानी खत्म हो गया। ये 10 सवाल आप जो है आपका क्लियर हो गया। अगले दिन यानी चौथे दिन आपको क्या करना है? चौथे दिन फोर्थ क्लास में, फोर्थ क्लास का क्या करना है? 10 सवाल हम फिर पढ़ाएं। अब आपको फोर्थ दिन क्या करना है? चौथे दिन आपको क्या करना है? इस 10 सवाल को छोड़ देना है। इस 10 सवाल को क्या करना है? छोड़ देना है, मत बनाइए। क्योंकि अब ये इस 10 सवाल में आप पारंगत हो चुके हैं। आप इस 10 सवाल को किसी को पढ़ा सकते हैं, इतना आपके पास क्वालिटी आ चुका है इस 10 प्रश्न में। तो इस 10 सवाल को आप छोड़ दीजिए। अब क्या करना है कि ये 10 प्रश्न लीजिए और बैक का ये वाला 20 प्रश्न, 20 प्रश्न। अब फिर वही बात कि सर ये वाला 10 प्रश्न अपने मन से बनाइए, ये वाला 10 प्रश्न अपने मन से बनाइए, और यहां से लेके यहां तक ये जो 20 प्रश्न होगा इसको कॉपी देख के बनाइए, कॉपी देख के बनाइए। ऐसा करिए आप तब तक जब तक आपका रिजल्ट ना हो जाए, जब तक फाउंडेशन मैथ चल रहा है। यानी प्रत्येक दिन आपको केवल और केवल 30 सवाल, 30 प्रश्न का रिवीजन करना है। कितना प्रश्न का रिवीजन करना है? 30 प्रश्न, जिसमें आपका 20 प्रश्न पुराना वाला, 20 प्रश्न क्या हो जाएगा? पुराना वाला, और 10 प्रश्न जो आज एकदम करंट पढ़ाएंगे वो वाला जुड़ जाएगा। आप यकीन मानिए ये काम आप 4 से 5 महीना कीजिए ईमानदारी पूर्वक, अपने ऊपर ईमानदारी रख के। उसके बाद आप हमसे आके मिलिए कि सर मेरा मैथ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे। जो बात हम बोल रहे हैं ये बात समझे या नहीं समझे, कि कान से घुसाए वो कान से निकाल लिए, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि देख, है ना, ये बात जो अभी हम बोले ये समझ में आया कि नहीं आया, कि कान से डाले हैं वो कान से निकाल दिए। सर ग्रुप डी का बेस्ट जोन कौन सा रहेगा बताइए। अभी रुक जाइए, सरस्वती पूजा के बाद हम बताएंगे। ग्रुप डी वाले अभी रुक जाइएगा, सरस्वती पूजा के बाद फॉर्म भरिएगा, अभी मत धर फराइए। ग्रुप डी वाले सरस्वती पूजा के बाद फॉर्म भरेंगे, समझ गए सर?
चलिए, समझ गए? हाँ सर समझ गए, ठीक है। इसलिए तो अब आप लोग को क्या करना है, जो बात आज हम बोले वो बात करके आना है, वो बात करके आना है, ठीक है। और जो सवाल आपको समझ में आज नहीं आया उस सवाल को हम फिर जो है लेंगे, उस सवाल को डाउट क्लास में हम बताएंगे। किस में बताएंगे? डाउट क्लास। और फाउंडेशन वाले का जो डाउट क्लास रहेगा वो हर शनिवार, ये पूजा के बाद, पूजा के बाद मतलब सरस्वती पूजा के बाद हर एक रविवार को टेस्ट अब प्लस डाउट क्लास रहेगा, बात समझ रहे हैं? डाउट क्लास में आप हमसे डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। और उसके बाद या हमसे, हम जैसे डाउट क्लास में क्या रहेगा कि हम मान लेते हैं वो टेलीग्राम वाला चैनल है, ये है, उसमें टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा। यहाँ पे वहां से आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे हम देखेंगे। टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो क्वेश्चन भेजिएगा वही क्वेश्चन बोर्ड पर हम डाउट में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक और चीज हम बता दें आपको कि सरस्वती पूजा जो है, सुन लीजिएगा, सरस्वती पूजा जो है वो आपको 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी को हम छुट्टी दे रहे हैं सरस्वती पूजा को। 3, 4, 5 फरवरी को आपका क्या रहेगा? छुट्टी। 3, 4, 5 फरवरी को छुट्टी रहेगा। इसलिए चूंकि ये सरस्वती पूजा में 3 दिन छुट्टी रहेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यानी कल और परसों, कल आपका शनिवार है, कल कौन सा दिन हो जाएगा? कल हो जाएगा शनिवार और रविवार, परसों रविवार, यानी कल हो जाएगा 1 फरवरी और 2 फरवरी। 1 फरवरी और 2 फरवरी दोनों को क्लास होगी। और छुट्टी कब रहेगा मेरा? 3, 4, 5। तो आपको ऐसे भी मंडे टू फ्राइडे पढ़ा रहे थे तो शनिवार रविवार छुट्टी रहता था। तो चूंकि 3, 4, 5 को आपका बंद रहेगा तो इस शनिवार रविवार आपकी क्लास होगी, यानी कल क्लास होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अप्रेंटिस वाले किस जोन से फॉर्म भरेंगे? सब अरुण जी रुक जाइए। ग्रुप डी वाले अभी सरस्वती पूजा के बाद फॉर्म भरना चालू करेंगे, सरस्वती पूजा के बाद, ठीक है? बात समझ रहे हैं? इसलिए आपको पहले छुट्टी की जानकारी दे दिए कि कल भी क्लास होगा। कल बेसिक क्लास भी है, याद रखिएगा, बेसिक क्लास भी कल होगा। बेसिक क्लास भी आपका कल होगा, ठीक है? कल होगा। और बंद कब रहेगा? 3, 4 और 5 को, ठीक है? सर ग्रुप डी तक हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा सूरज जी, क्यों नहीं होगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। अगर ग्रुप डी तक नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, अभी टेंशन क्यों ले रहे हैं? एकदम से चिंता मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। 2 घंटा की जगह हम लोग 3 घंटा पढ़ लेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे उस सटीक से पढ़ेंगे, बिना समझे नहीं जाना है। क्लास से बिना समझे आपको जाना नहीं है, जब तक समझिएगा नहीं तब तक क्लास से उठना नहीं है। टेलीग्राम पर मैसेज ना जाता है सर, अरे 2 टेलीग्राम चैनल है मेरा, लगता है अपना एक जनरल टेलीग्राम है जिसमें कोई भी मैसेज कर सकता है। अच्छा, हम उसका लिंक हम लगवा देंगे, ठीक है ना? वो हम व्यवस्था करवा देंगे, जब डाउट सेशन शुरू करेंगे ना तो उसका हम व्यवस्था करवा देंगे। रामलला का दर्शन करने आएंगे, जरूर आएंगे। आप वहीं के हैं ना? जरूर करेंगे, अयोध्या जाना तो है, बिल्कुल। 2 क्लास कब से होगा? सरस्वती पूजा के बाद से। सरस्वती पूजा के बाद से 2 घंटे की क्लास होगी। सरस्वती पूजा के बाद से जो है 2 घंटे की क्लास होगी। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, बिल्कुल राहुल जी। चलिए तो सर नेट कितना नंबर से पूछेगा? नहीं समझे राहुल कुमार क्या कह रहे हैं? चलिए तो हम लोग बाय बाय बोलते हैं।
आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। अच्छा गुड नाइट क्यों बोल दिए भाई, गुड नाइट है, जाइए अभी पढ़िए, कम से कम 10-11 बजे रात तक पढ़िए, उसके बाद कल भी मिलेंगे सुबह में भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।